बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और खुश आमदीद है मेरे चैनल पे लर्न टू इंग्लिश। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम हाउ टू मेकिंग अ सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आज हम वो सीखेंगे कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिना देरी की। तो सेंटेंस मेकिंग, हाउ to making sentence, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने से पहले हमें, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कौन सी? पहली हमारे पास आता है, जो हमारे पास नीड होगा वो हमारे पास नीड 3 चीज़ें होगी। पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे पास 3 चीज़ें होगी, वह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास 3 चीज़ होगी। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। तो आज हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहेंगे, सब्जेक्ट का मतलब है ये काम करने वाला, काम करने वाला। इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास ये है, a word are a phrase सब्जेक्ट, a words are a phrase, या एक वर्ड या फ्रेज which shows who are what does the action in a sentence, कि ऐसा वर्ड या फ्रेज जो सेंटेंस के अंदर शो करे कि कौन है जो काम कर रहा है, कौन है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसलन मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ। मैं, अब कॉलेज कौन जा रहा है? मैं। कॉलेज कौन जा रहा है? मैं जा रहा है। तो मैं क्या है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। क्या मतलब इसका? कि ऐसा वर्ड या फ्रेज जो सेंटेंस के अंदर शो करे, एक्शन करे कि कौन सा काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, मीन्स काम करने वाला कौन है। तो यहाँ कॉलेज जाता कौन है? मैं जाता हूँ। कौन जाता है? मैं जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल दी है आपको समझाने के लिए कि हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब किताब पढ़ता हूँ, अब पढ़ता कौन है? काम करने वाला कौन है? यहाँ पे मैं है। मैं किताब पढ़ता हूँ। अगले चलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं। अब इंग्लिश बोलता कौन है? मैं बोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास आप, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश कौन बोलता है? आप बोलते हैं। अब आप, ये क्या पे, आप यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट ले रहा है। ये क्या है हमारे पास? आप क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब पढ़ता कौन है? मैं पढ़ता हूँ। अब इंग्लिश बोलता कौन है? आप इंग्लिश होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब ये हमारे पास ये कि काम करने वाला, ठीक है। आई होप आपको कितना समझ आ चुका होगा। अब बात आती है हमारे पास वर्ब की। वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट हमने मुकम्मल कर लिया, हमारे पास आ रहा है हमारे पास वर्ब। अब वर्ब की जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारे पास डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड
वर्ब का जो हमारे पास मायना रखता है, वो मायना हमारे पास क्या है कि काम। वर्ब का मतलब क्या है, काम। ठीक है, a word which shows the action, occurrence or a state। ठीक है, occurrence का मतलब हमारे पास वाक्य कि ऐसा वर्ड्स जो सेंटेंस के अंदर ये शो करे कि काम कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मिसाल लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, और अब खेलते क्या है, सॉरी हम क्या है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है। अब काम कौन सा हो रहा है सेंटेंस के अंदर, खेलते हैं। अब काम किस चीज का हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, खेलते हैं। तो खेलते हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वर्ब है। खेलते हमारे पास क्या है, वर्ब है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब काम कौन सा हो रहा है, काम क्या है इसमें, हम खेलते हैं। अब खेलते हमारे पास क्या है, वर्ब है, मींस ये काम है। हम खेलते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास काम है, तो इसको हम कहेंगे वर्ब कहेंगे। अब अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ 3 जुमले लिए हुए हैं, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, पढ़ता हूँ। काम कौन सा हो रहा है हमारे पास, पढ़ता हूँ। कौन सा हमारे पास हो रहा है, पढ़ता हूँ, मीन्स क्या, रीड करता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ हम क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। मैंने क्लास में 1 में आपको ये जो जुमले हैं, जो वर्ड्स हैं, इनको मैंने इंग्लिश में आपको वर्ड्स भी दिखाए थे, और उर्दू में भी मैंने आपको वर्ड्स दिखाए थे। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो पढ़ता हूँ। ठीक है, अब पढ़ता हूँ तो यहाँ पे क्या काम तो है, वह भी पढ़ता हूँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, पढ़ता हूँ क्या है हमारे पास, काम कौन सा हो रहा है, काम क्या है, पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, आप इंग्लिश बोलते हैं। अब काम किस चीज का हो रहा है, काम क्या हो रहा है, अब बोलते हैं। काम क्या हो रहा है हमारे पास, बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलते हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है हमारे पास, पढ़ता हूँ। ठीक है, काम क्या है हमारे पास, पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे पढ़ता हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई होप अपना इतना आपको समझ आ चुका होगा। तीसरा हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारे पास कि ऐसी चीज जिसमें काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो। इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, अ वर्ड्स object, a word, or a phrase which is affected by the action of a verb। ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं कि वर्ब या मीन्स क्या है, काम। अब काम किस चीज पर हो रहा है, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसी चीज या ऐसा वर्ड्स या सेंटेंस में ऐसा वर्ड्स जो अफेक्ट करे, जो एक्शन करे, जो शो करे कि काम किस चीज पर हो रहा है, काम किस चीज पर हो रहा है। मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास। मैं हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। मैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ। ठीक है, अब काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो हमारे पास पढ़ता हूँ हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास मैं। अब मैं क्या है, काम करने वाला। अब इंग्लिश पढ़ता कौन है, मैं। अब मैं क्या है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब पढ़ता हूँ, अब काम कौन सा हो रहा है, काम ये हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़ने का, पढ़ता हूँ हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब क्या पढ़ा जा रहा है, किस चीज पर काम हो रहा जा रहा है, इंग्लिश पे हो रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब इंग्लिश हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारे पास इंग्लिश का है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इंग्लिश का हमारे पास
ऑब्जेक्ट है कि जिस पर काम हो रहा हो। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, पढ़ता हूँ हमारे पास वर्ब है और इंग्लिश हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब काम कौन करने वाला है, काम करने वाला कौन है, मैं। अब क्या हो रहा है, काम पढ़ता हूँ। अब पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का मतलब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पढ़ता हमारे पास क्या है, वर्ब है। अब किस चीज पर पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, ये हमारे पास क्या है, अब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो इंग्लिश हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि आपको इजीली समझ आ सके, क्लियरली, ठीक है। अब मैंने कुछ 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और इसी वजह आसान लिखे हैं कि आपको समझ आ सके। वो कपड़े खरीदती है। अब यहाँ में हमारे पास वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। अब खरीद क्या है, हमारे पास काम क्या हो रहा है, खरीदती है। तो ये हमारे पास खरीदती है, हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है और वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। और क्या खरीदती है, हमारे पास काम कौन सा हो रहा है, कपड़े का हो रहा है। कपड़े खरीदती है, हमारे पास कपड़े हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कपड़े हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब नीचे चलते हैं हम, नीचे सेंटेंस के अंदर हम खाना पकाते हैं। अब हम क्या है, हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट काम करने वाला है, हम क्या है, काम करने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। अब पकाते हैं, क्या पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं। अब पकाते हैं हमारे पास क्या है, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पकाते हैं, क्या पकाते हैं, ये, ठीक है। पकाते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है और क्या पकाते हैं, हमारे पास काम कौन सा हो रहा है, खाने का हो रहा है, खाना पकाते हैं। तो हमारे पास खाना हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे जाएंगे, हम इंग्लिश बोलते हैं। हम हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। अब काम किस चीज का हो रहा है, बोलने का हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलने वाला क्या है, बोलते हमारे पास क्या है, वर्ब है। और क्या बोलते हैं, किस चीज पर काम हो रहा है, इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हम इंग्लिश बोलते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, बोलते हैं हमारे पास वर्ब है, इंग्लिश क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये चेन आपको याद करनी पड़ेगी, कैसे सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट। आपको मैं मीनिंग लिखवाता हूँ कि सब्जेक्ट का और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैंने बिल्कुल इजी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम कहते हैं काम करने वाला, ठीक है। सेंटेंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, मैं हूँ, हम हैं, वो है या उसे है या व्हाटएवर, जो भी सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। अब उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि काम, ठीक है, काम कौन करेगा, वर्ब करेगा, ठीक है, ठीक है। अब उस सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब उस सेंटेंस के अंदर फिर देखेंगे हम कि काम किस चीज पर हो रहा है, काम किस चीज पर हो रहा है, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट कहेंगे। जिस चीज पर काम हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। यही हमारे पास है। फिर हम अगले चलते हैं। सो फाइनली आई होप आपको समझ आया होगा कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमने जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनाया, बिल्कुल सीधे पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, बिल्कुल आसानी। और ये जो लिखे हुए सेंटेंस उर्दू में, आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये होमवर्क करना है। ये उर्दू में सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको हमें तो इसको कन्वर्ट करना है हमें इंग्लिश के अंदर। ये उर्दू में हमारे पास जुमले लिखे हुए हैं, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे।
इंशाल्लाह फिर क्लास नंबर 3 पर इंशाल्लाह आपको मैं करेक्ट करवाऊँगा कि आप ये ज़रूर ट्राई करना और आप ज़रूर ये होमवर्क करना। जब मैं क्लास नंबर 3 में आपको ये मैं करेक्शन करवाऊँगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया। आपसे गलती हो सकती है, पहली बार जो न्यू होंगे, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहेंगे इस इंग्लिश, वो गलती कुछ करेंगे तो कोई मसला नहीं है, गलती तो इंसान से होती है, गलती में से इंसान सीखता है। तो इंशाल्लाह आप ये ट्राई करें और ये मेरे पास 10 जुमले लिखे हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम किताबें खरीदते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं, आप फिल्में देखते हैं, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, हम चाय पीते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आप उर्दू बोलते हैं, हम जूस पीते हैं, अली और मीसम कॉलेज जाते हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। और इंशाल्लाह हम इस क्लास नंबर 2 को हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर क्लास नंबर 3 पर हम फिर मुलाकात करेंगे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह फिर हम क्लास नंबर 3 पर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।